नमस्कार दोस्तों, सर्जिक क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग जनरल साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे हम लोग जैसे सीजीएल एग्जामिनेशन के लिए। और देखिए अभी तक जितने भी लेक्चर्स हमने कवर किया हुआ है तो उसका जो है हमने अलग से प्लेलिस्ट बनाया हुआ है आपका प्रीवियस ईयर पेपर का। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, आपको जो है वहाँ पे इसका लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ जाकर प्रीवियस सारे वीडियो को आप लोग देख सकते हो। और देखिए दोस्तों, हमने जो आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए एक कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है। इसमें देखिए आपको जो है जनरल स्टडी का, साइंस का और कंप्यूटर बेसिक्स का, इन सभी का जो है पूरा कंप्लीट आपको जो है इसमें आपको मिल जाएंगे पूरा कंप्लीट वीडियो। और साथ में जो है पीडीएफ भी आपको जो है इसी के साथ में मिल जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे आके एक ही जगह पे आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन आप लोग कर सकते हो। और इसके लिए आप लोग ऐप डाउनलोड करना सर्जी क्लासेस के नाम से है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और कोई भी डाउट हो तो आप लोग इस नंबर पे संपर्क कर सकते हो। और इसके साथ में देखिए जैसे ही आप लोगों को कोर्स को लोड करना होगा तो आप लोग को ऐप डाउनलोड करने के बाद जो है स्टोर सेक्शन में जाना होगा। इसी तरीके से और भी कोर्स हमने लॉन्च किया हुआ है, जैसे कि आपका यहाँ पर है हिंदी इंग्लिश का है, और साथ में जो है अलग से पीडीएफ भी हमने प्रोवाइड किया हुआ है। वो चाहे आपका जनरल साइंस का हो या फिर कंप्यूटर का हो या फिर इंग्लिश और हिंदी दोनों का हो, तो सभी का हमने देखिए अलग से पीडीएफ भी प्रोवाइड किया हुआ है। तो आप लोग जैसे प्रिपेयर करना चाहते हो कर सकते हो, सभी का जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं जो पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में। तो देखिए आपका दिया हुआ है यहाँ पे कि ग्रेगर जॉन मेंडल इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिफिक डेवलपमेंट। तो ग्रेगर जो मेंडल है तो ये कौन से साइंटिफिक डेवलपमेंट से रिलेटेड है। तो देखिए इनका जो इन्वेंशन था यहाँ पे ग्रेगर, जब इन्होंने जो है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी का इन्होंने जो है डिस्कवरी किया था। और इसमें जो है इन्होंने पी प्लांट यानी कि जो मटर का प्लांट होता है उसमें इन्होंने जो है हेरिडिटी दिखाया था उसमें, क्योंकि इस तरीके से जो है जो रहते हैं यहाँ पे ऑफ स्प्रिंग से जो न्यू जनरेशन में जो आते हैं प्लांट में, तो उनका किस तरीके कैरेक्टरिस्टिक जो है वो आते हैं। तो इन्होंने देखिए यहाँ पे जो है दिया था इसका लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स। तो क्या होगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी देखिए प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन नहीं किया था, कॉस्मिक एवोल्यूशन थ्योरी नहीं दिया था, पीरियोडिक टेबल क्लासिफिकेशन इन्होंने नहीं दिया था। तो ऑप्शन को एलिमिनेशन करके भी आप लोग जो आंसर ला सकते हो। अगला देखिए दिया हुआ है कि हु अमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट इज कनेक्टेड टू द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। तो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन से रिलेटेड कौन सा साइंटिस्ट जो है एसोसिएटेड है। तो देखिए इसका जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा, इसका यहाँ पर चार्ल्स डार्विन आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा आपका यहाँ पर। देखिए जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है तो ये जो है आइडिया देता है यहाँ पर कि जितने भी स्पेसिस है वो जो है कैसे रिलेटेड थे अपने प्रीवियस जनरेशन से, या फिर जो क्या चेंजेस उनमें आया यहाँ पे, यानी कि एक जनरेशन दूसरे जनरेशन में क्या चेंजेस आया और क्या जो है रिलेशन है उनका आपस में। तो ये जो चीज़ है दिया गया था चार्ल्स डार्विन के द्वारा। और बाकी देखिए और भी इम्पोर्टेंट जो थ्योरी हैं जैसे कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट रहते हैं तो ये सारा आपको मिल जाएगा इसके अंदर में। जैसे कि जेनेटिक्स का जो आपका था तो ये जैसे कि ग्रेगर मेंडल इन्होंने जो है थ्योरी दिया था अपना हेरिडिटी और इवोल्यूशन का, यानी कि हेरिडिटी जो होती है पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग में, और वेरिएशंस क्या होते हैं अगले इवोल्यूशंस में। तो ये जो चीज़ है दिया था ग्रेगर मेंडल ने, और इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोला जाता है। तो इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करके देखा था गार्डन पे, यानी कि जो मटर होता है उसके ऊपर में। तो इन्होंने जो उसके बाद ये पूरा थ्योरी दिया हुआ था। आप लोग देखिए और भी जो है डिटेल इसका देख सकते हो आप लोग। और भी बहुत सारे चीज़ आपको मिल जाएगा यहाँ पे देखने को, कि जैसे कि जो जर्म प्लाज थ्योरी ये दिया था अगस्त विस्मान ने दिया था, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ये चार्ल्स डार्विन ने दिया था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ये भी चार्ल्स डार्विन ने ही दिया था, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर दे दिया लमार्क्स ने दिया था। तो इस तरीके से जो है आप पूरा कंप्लीट इसमें देख सकते हो, पूरा पीडीएफ में आपको पूरा कंप्लीट आपको ये मिल जाएगा। और आपको एक बार अच्छे से समझना भी होगा थ्योरी को, तो ही जो है आप लोग अच्छे से कर सकते हो क्वेश्चंस को। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन जो आपको पूछा गया था एग्जामिनेशन में कि विच टाइप ऑफ माइक्रोब इज मशरूम। तो मशरूम जो है ये किस टाइप का, ये माइक्रोब है। तो देखिए जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं तो उसमें बेसिकली आपको वायरस फंगी बैक्टीरिया ये सारे चीज़ आपके होते हैं। तो मशरूम जो है आपका यहाँ पर, तो मशरूम ये एक प्रोडक्ट स्ट्रक्चर रहता है आपका, जैसे कि ये फंगी का ही एक जैसे कि उसका एक स्ट्रक्चर आपका रहता है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आपका रहता है। तो मशरूम बेसिकली आपके ये होते हैं फंगी। और ये जो है किंगडम जैसे अपना बिलोंग करते हैं अपना, जैसे कि फंगी एक किंगडम ही आपका रहता है, जैसे प्लांट और एनिमल्स एक अलग किंगडम रहता है ना, उस तरीके से फंगी आपका एक अलग किंगडम भी रहता है। तो उनसे ये बिलोंग करते हैं। ये ना तो प्लांट्स है, ये फंगी का एग्जाम्पल है आपका।
तो ये देखिए सारा चीज़ आपको मिल जाएगा इसके अंदर में, जैसे कि मशरूम क्या है, फंगी क्या होते हैं, इनका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो फंगी जो है ये हेटरोट्रॉप्स होते हैं, इनके अंदर में कोई क्लोरोफिल नहीं होती है, तो ये जो है फोटोसिंथेसिस को ये जो है फॉलो नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए इनको जो है दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं न्यूट्रिशन का, यानी कि जो सॉइल के अंदर में ऑर्गेनिक मैटर या डेड मटेरियल जो रहते हैं तो उनके ऊपर इनको डिपेंडेंट होना पड़ता है। एग्जाम्पल की बात करें तो फंगी का तो मशरूम और ईस्ट आपका ये हो गया। तो ये जो चीज़ है आपको ध्यान रखना होगा, ये सारा चीज़ आपको कंटेंट में मिल जाएगा, आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। अब भैया और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं जो आपके पूछे गए हुए थे इसी तरीके से ही, कि द स्टडी ऑफ फ्रूट इज कॉल्ड, यानी कि फ्रूट के स्टडी को क्या बोलते हैं हम लोग। तो देखिए जो फ्रूट का स्टडी होता है उसको बोलते हैं हम लोग पोमोलॉजी। तो पोमोलॉजी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी जैसे इसमें दिया आपका स्पर्मोलॉजी थी, ये सीड्स का स्टडी को बोलते हैं हम लोग। एंथोलॉजी फ्लावर का स्टडी को बोलते हैं हम लोग। पेडोलॉजी जो रहता है आपका, तो ये सॉइल के जो डिफरेंट वेराइटी जो रहते हैं उसके स्टडी को हम लोग बोलते हैं। तो ये सारा चीज़ देखिए आपको यहीं पे मिल जाएगा आपको। आप लोग जो है इनसे अपना अच्छे से प्रिपरेशन आप लोग कर सकते हो। यहाँ पे डिफरेंट जो स्टडी जो होती है, जैसे कि हाइड्रोपोनिक्स है आपका, तो इसमें स्टडी करते हैं हम लोग सॉइलेस कल्चर का। और लेरी कल्चर है तो इसमें हम लोग वेजिटेबल्स का स्टडी के बारे में करते हैं हम लोग। उसी तरीके से आप और भी बहुत सारा देख सकते हो यहाँ पे, जैसे कि आपका इसमें दिया हुआ है सरपेंटोलॉजी। तो स्नेक का स्टडी को बोलते हैं हम लोग सरपेंटोलॉजी। हर्पेटोलॉजी जो आपका रहता है, तो ये रेप्टाइल्स और एनिमल एम्फीबियंस जो रहता है उनको स्टडी को बोलते हैं हम लोग। और निथोलॉजी होता है आपका, बर्ड्स का स्टडी को बोलते हैं हम लोग। तो आप लोग जो है इनसे अपना देख सकते हो, और भी आपको इसमें मिल जाएंगे आपको। और भी देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि एंथ्रोपोलॉजी है, तो ये हम लोग स्टडी ऑफ इवोल्यूशन फीचर ऑफ ह्यूमंस के जो होते हैं उसका स्टडी को बोलते हैं हम लोग। ग्रास का जो स्टडी होता है उसको बोलते हैं हम लोग एग्रोस्टोलॉजी। और जो इंसेक्ट्स का जो स्टडी करते हैं हम लोग उसको बोलते हैं हम लोग इंटोमोलॉजी। तो इस तरीके से देखिए पूरा कंप्लीट आपका दिया हुआ है इसके अंदर में, आप लोग जो है इनसे अपना कर लेना पूरा। नेक्स्ट देखिए अगला दिया हुआ है कि लुईस पैस्चर वाज नोन फॉर हिज डिस्कवरी ऑफ। तो लुईस पैस्चर जो है तो ये किस डिस्कवरी के लिए अपने जाने जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए दिया पोलियो वैक्सीन, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स और रवाइस वैक्सीन। तो देखिए इसका राइट आंसर डी आपका हो जाएगा, कि रवाइस वैक्सीन का डिस्कवरी के लिए जो है लुईस पैस्चर जाने जाते हैं। तो देखिए इसके रिगार्डिंग हमने यहाँ पे आपको जैसे कि पहले ही पेज में ये दिया होगा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो जो आपका, जैसे कि यह बात करते हैं हम लोग यहाँ पे लुईस पैस्चर की। तो इन्होंने जो है चार थ्योरी दिया हुआ था। अब जैसे इसमें आप देख सकते हो, पहला तो इन्होंने वैक्सीन दिया था हाइड्रोफोबियल रबाइस का, यानी कि जो डॉग बाइट के चलते होती है। दूसरा इन्होंने थ्योरी ऑफ पैस्चराइजेशन के बारे में भी दिया था, यानी कि एक टेक्निक होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को किल करने के लिए। और तीसरा होता है थ्योरी ऑफ फर्मेंटेशन, तो ये भी इन्होंने ही थ्योरी दिया था। यानी कि इस थ्योरी में क्या होता है फर्मेंटेशन में, कि इसमें जो है शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट किया जाता है इसमें ईस्ट की मदद से, जो कि एक फंगी का ही एग्जाम्पल है। और अगला आपका थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, यानी कि लाइफ कैसे ओरिजिनेट होती है, यानी कि जो लाइफ का ओरिजिनेशन कैसे होता है। तो इन्होंने बताया था कि लाइफ जो है एक लाइफ से ही ओरिजिन होगा। तो ये जो चीज़ है दिया था चार थ्योरी लुईस पैस्चर ने, तो ये चारों को आप लोग याद रखना। क्वेश्चन आपका इनमें से किसी से भी पूछे तो आपको लुईस पैस्चर को जो है आंसर आपको मार्क करने होंगे। तो इस तरीके से देखिए ये जो पूरा पोर्शन है आपको पूरा कंप्लीट आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आप लोग इनसे अपना अच्छे से प्रिपरेशन करते हो तो आपका जो है क्वेश्चन छूटेगा नहीं। और एक बार आपको अच्छे से पहले समझना भी होगा थ्योरी को, उसके बाद ही जो है आप लोग क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो। क्योंकि देखिए जब तक आप लोग समझोगे नहीं टॉपिक को, आप लोग कितना भी क्वेश्चन कर लो वो कोई बेनिफिशियल नहीं रहेगा, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है कि विच बैक्टीरिया इज यूज टू टर्न मिल्क टू कर्ड, यानी कि कौन सा बैक्टीरिया जो है जिसका यूज करते हैं हम लोग मिल्क को कर्ड में बदलने के लिए। तो देखिए इसके लिए जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है तो वहाँ पर लैक्टोबैसिलस, तो क्या होगा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका, हम लोग इसी तरीके से क्वेश्चन करते चलेंगे कि लाइकेन इज फॉर्म थ्रू द म्यूचुअल कम्बिनेशन ऑफ टू स्पेसीज ऑफ द प्लांट, विच आर दे। तो यहाँ देखिए लाइकेन जो है आपका, जैसे कि ये जो है म्यूचुअल कम्बिनेशन से ये मिल के बनते हैं दो स्पेसीज का प्लांट के, तो वो कौन कौन से होते हैं। तो देखिए जो लाइकेन है तो ये एल्गी और साथ में जो है फंगी जो रहता है, इन दोनों का एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जो है आपस में दिखाते हैं। तो आप जो है यहाँ पे इसके रिगार्डिंग देख सकते हो, इसके बारे में भी जो है हमने बताया हुआ है इसके बारे में। तो देखिए जो मशरूम रहता है आपका, ये जैसे कि एग्जाम्पल आपका क्या होता है, ये फंगी का एग्जाम्पल तो है ही। और जो लाइकेन है आप यहाँ पे देख सकते हो ये फिगर में आपका, तो ये जो है एल्गी और फंगी इन दोनों का एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है आपस में, तो वो बनता है आपका लाइकेन। तो वही चीज इसमें भी देखिए क्वेश्चन में आपका यहाँ पे पूछा गया था
कि जैसे लाइकेन जो है आपका ये म्यूचुअल कॉम्बिनेशन बनता है दो स्पेसीज का प्लांट के, तो वो कौन कौन से होते हैं, तो वो आपका फंगी और दूसरा आता है आपका लाइकेन। तो फंगी एंड लाइकेन ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है कि मैमल कैपेबल ऑफ फ्लाइंग इज, यानी कि इनमें से कौन सा एक मैमल है लेकिन वो जो है उड़ सकता है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है जगुआर, ऑस्ट्रिच या पेलिकन या बैट। तो देखिए इसमें से ऑस्ट्रिच तो आपका जैसे कि ये तो बर्ड की कैटेगरी में आता है। बैट जो है आपका यानी कि जो चमगादड़ जो होते हैं ये देखिए मैमिलियन कैटेगरी में आते हैं, लेकिन ये जो है उड़ सकते हैं ये। तो क्या होगा इसका डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बैट जो है आपका ये कैपेबल होते हैं फ्लाई करने में, लेकिन ये मैमल का एग्जाम्पल है। अगला देखिए दिया हुआ यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉल्स फ्रूट। तो कौन सा इनमें से एक फॉल्स फ्रूट का एग्जाम्पल है। तो देखिए फ्रूट हम लोग बोलते हैं किसको, आप लोग जनरली जानते हो कि फ्रूट जो हम लोग खाते हैं वो एक फल मतलब जो हो गया। तो वो तो है ही, लेकिन देखिए साइंटिफिक डेफिनेशन में अगर बोला जाए फ्रूट हम लोग किसको बोलते हैं, तो फ्रूट हम लोग ऐसे बोलते हैं जो भी चीज़ अगर होंगे वो फ्रूट कहलाएंगे कि जिसके अंदर में जो राइप एंड ओवरी हो, यानी कि उनके अंदर में एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ओवरी का, वो राइप एंड ओवरी होनी चाहिए, अदरवाइज जो है वो आपके फॉल्स फ्रूट कहलाएंगे अगर नहीं होगा तो। तो ऐसे देखिए बहुत सारे फ्रूट होते हैं आपके कि जो कि वो आपको देखने में और खाने में लगता होगा ये फ्रूट तो है, लेकिन एक्चुअली में वो फ्रूट नहीं होते, फॉल्स फ्रूट का एग्जाम्पल होते हैं। तो आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो फॉल्स फ्रूट का जो एग्जाम्पल आपका होता है, तो इसमें सबसे जो फेमस आपका तो वो है एप्पल, यानी कि जो सेव है। तो वो एक फॉल्स फ्रूट का एग्जाम्पल है क्योंकि देखिए उसमें राइप एंड ओवरी नहीं होती है। इसी तरीके से पियर यानी कि नाशपाती हो गया और मलबरी हो गया। तो ये तीन ऐसे फ्रूट है जो कि एक फॉल्स फ्रूट का एग्जाम्पल है आपका। तो ये जो तीनों है आप लोग याद रखना, क्वेश्चन आपका इनमें से पूछा जाएगा तो आप लोग जो इजली इनको बता दोगे। तो यहीं पे देखिए क्वेश्चन में आपको जैसे पूछा गया था कि कौन सा फॉल्स फ्रूट का एग्जाम्पल है, तो इसमें देखिए दिया आपका एप्पल। तो एप्पल हमने आपको बताया था कि ये फॉल्स फ्रूट का एग्जाम्पल है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और बाकी देखिए बेटल नट, मैंगो और बनाना ये सब फल के एग्जाम्पल तो है, मतलब फ्रूट के एग्जाम्पल तो है। फॉल्स फ्रूट के एग्जाम्पल आपका एप्पल है। और कौन कौन सा है तो उसमें हमने आपको बताया था पियर और मलबरी। तो आप लोग जो है इसको याद रखना। तो हम लोग आगे भी इसी तरीके से जो लेक्चर्स को कंटिन्यू रखेंगे, हम लोग इसी तरीके से क्वेश्चन सीरीज आपका कराते चलेंगे। तो आप लोग स्टडी करते रहो और जो भी पीडीएफ हमने दिया हुआ आप लोग उससे अपने प्रिपरेशन करते रहो। तो देखिए आपको क्वेश्चन एग्जामिनेशन में छूटेगा नहीं, एक बार आप लोग अगर अच्छे से कर लेते हो अपना तैयारी, तो फिर जो है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एग्जामिनेशन में। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो एक बार आपको वीडियो भी अच्छे से समझना होगा। तो आप लोग उसके लिए कोर्स में एनरोल हो सकते हो, इसका जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से जाके जो है अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर सकते हो एक ही प्लेटफॉर्म पे। और कोई भी डाउट आपका रहता है तो आप लोग कमेंट करना या फिर जो है आप लोग नंबर पे संपर्क करना, तो आपको जो भी क्वेरी होगा वो तुरंत ही रिजॉल्व आपका हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।